आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है ऑर्डर टेस्टोडाइन्स रेप्टाइल के बारे में। और इसका पुराना नाम चलोनिया भी है। इसमें टर्टल्स और टॉर्टल्स जितनी भी तरह के दुनिया में आते हैं, तकरीबन टर्टल्स की जो किस्में हैं वो 225 के करीबन दुनिया में। टर्टल और टॉर्टल्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। टर्टल के जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं। अगर हम इनके जिस्म की बात करें तो एक सख्त खॉल के थ्रू, जो कि कैराटिन स्टिफ प्रोटीन्स के मदद से मिलकर बनता है, उसकी 2 प्लेटों पर मुश्तमिल जो है वो इनका हॉल होता है। उसका एक हिस्सा डॉर्सल साइड पर होता है प्लेट की तरह, और एक हिस्सा जो है वो वेंट्रल साइड पर होता है। हम यहाँ पर पिक्चर्स में देखेंगे कि ये जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये डॉर्सल साइड पर पाया जाने वाला हिस्सा है जिसे कारापेस कहते हैं। ये टॉर्टोइस के ऊपर वाली सतह पर होता है। और अगर आपको टॉर्टोइस का स्केलेटन दिखाया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी बोन्स की आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी है। इसकी जो वर्टिब्री हैं और जो रिब केज हैं वो जो कारापेस है उसके साथ अच्छे तरीके से फिक्सिंग पैदा करती हैं, और ये उसके साथ होती हैं स्किन के अलावा। तो यहाँ पर फोरलिम्ब है, यहाँ पर हैंडलिम्ब है। हैंडलिम्ब और फोरलिम्ब और इसके अलावा जो सर खोपड़ी का हिस्सा है ये जो है हॉल से बाहर होता है, बाकी सारा जिस्म जो है वो हॉल के अंदर होता है। तो ज़रूरत के मुताबिक जब इसे ख़तरा महसूस होता है ये फोरलिम्ब्स को और हैंडलिम्स को हॉल के अंदर भी घसीट लेता है। इसके अलावा अपने स्कल को भी अंदर की तरफ ले आता है। इसके जो नेक वर्टिब्री हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, 8 होते हैं तादाद में, और स्लाइड एस शेप होते हैं। थोड़ा सा उनमें बल होता है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी सर में पाई जाती है, और ये अपने जो सर है, खोपड़ी है, उसको भी जब ख़तरा महसूस हो तो हॉल के अंदर ले लेता है। इसके अलावा नीचे जो हम पिक्चर देख रहे हैं ये आपको 2 तरह से निचला हिस्सा दिखाया गया है, निचली प्लेट नुमा हिस्सा दिखाया गया इसके शेल का। तो इसको प्लास्ट्रॉन बोलते हैं। डॉर्सल वाला जो था वो कारापेस था, और वेंट्रल वाला जो है इसको प्लास्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये नीचे की तरफ होगा टॉर्टोइस की बॉडी में, और वो ऊपर की तरफ होगा। इन्होंने यहाँ पर आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन की हैं जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये जैसे एक टर्टल की पिक्चर भी आपको दिखाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 7 से 8 साल जो होते हैं वो टर्टल्स लेते हैं मैच्योर होने के लिए, और उसके बाद ये सेक्चुअली मैच्योर हो जाते हैं। मेल जो है उसमें रिप्रोडक्टिव उसका सिस्टम जो है वो वर्कआउट स्टार्ट कर देगा, और इसी तरह फीमेल में भी। अच्छा, अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन बाकी ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले में खासा लंबा है, यानी दौरान हयात तो 14 साल या उससे भी ज़्यादा जो है ये ज़िंदगी पाते हैं। गलापागोस आइलैंड्स के बारे में यहाँ बयान किया गया है कि जो गलापागोस आइलैंड्स पर पाए जाने वाले टर्टल्स हैं वो 100 साल तक भी उनकी जो है वो उम्र देखी गई है कि वो इतनी लंबी उम्र दौरान हयात पाते हैं। इसके अलावा टर्टल्स बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले में भी जैसे आप जानते हो कि ये ओवीपैरस हैं, एग लेइंग करते हैं। जो फीमेल होती है वो अपने फोरलिम्ब और हैंडलिम्ब की मदद से बीच पर मिट्टी की तरफ जो है वो गड्ढे खोदती है और उसमें एग देती है। एक वक्त में जितने एग प्रोड्यूस होते हैं, अगेन उसको भी हम यहाँ पर क्लच बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे, और उसमें तादाद भी लिखी हुई है कि 5 से 100 जो है वो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्पीशीज़ मुख्तलिफ एग्स पाए जा सकते हैं। डेवलपमेंट जो है वो 4 वीक से लेकर 1 साल तक चलती है। इस दौरान कोई ख़ास पेरेंटल केयर जो है वो नहीं देखी गई। यंग वो आपको बता रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जो है आर इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट, यानी पेरेंट पर डिपेंड नहीं करते। खुद ही वो जनाब एग के शल को तोड़ेंगे, बाहर निकलेंगे और अपने तजर्बात से खुद ही सीखेंगे, उनको कोई केयर नहीं मिलती। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बयान किया गया है वो है कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का मतलब है टर्टल्स को बचाना। पिछले कुछ सालों में देखा गया था कि बीच पर तमाम दुनिया में जो वाटर स्पोर्ट्स हैं और लोगों की तफरीह के जो मकामात बना दिए गए हैं उससे इनके एग्स को खासा नुकसान पहुंचता रहा। फिर बाकायदा लोग ऐसे थे जो कि इनके बीच पर पाए जाने वाले इनके जो नेस्ट थे उनको खोदते थे और वहाँ से एग जो थे वो चुरा लेते थे। और ये भी एक स्कैंडल चला था जिसका यहाँ बुक में तस्करा नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी इनके एग्स जो हैं इनके सप्लाई के बारे में बहुत बड़े स्कैंडल सामने आए थे। तो जो दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जंगली हयात यानी ऑर्गेनिजम्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है, उन्होंने लॉ बनाना शुरू कर दिए हैं, जूरिसडिक्शंस लॉज बनाना शुरू कर दिए हैं, और इसको ख़तरे को रोकने की कोशिश की है कि ये एक्सटिंक्शन की तरफ ना चला जाए, यानी नायाब ना हो जाए। यही ना हो कि इतना मर जाएँ टॉर्टल्स और उसके मुकाबले में उनकी पैदावार ना हो, उनके अंडे नहीं रहेंगे तो ज़ाहिर बात है नए टॉर्टल्स दुनिया में वजूद में नहीं आएंगे। तो इनकी कंजर्वेशन, इनको बचाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम जो है वो रन किए जा रहे हैं, बट थोड़ा सा उनमें दिक्कत ये है कि जहाँ जहाँ दुनिया में ओशंस हैं बड़े बड़े, कुछ जगहों पर प्रॉपर साई नहीं है, वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से इनको बचाया नहीं जा सकता।